मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर सिपाही बैच 2.0 में आज हम लेकर आए हैं लाभ हानि के चैप्टर की अगली क्लास। आज यहां पर हम 51 तक के सभी क्वेश्चनों को देखेंगे और उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको अगली क्लास में पूरा करेंगे और साथ साथ उसके बाद हम यहाँ पर आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी पूरा कराएंगे। तो ये चैप्टर बेहद खास है क्योंकि एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है, चाहे आप सिपाही बैच की तैयारी कर रहे हैं या कर रहे हैं किसी और एग्जाम की तैयारी, तो ये सभी जगह आता ही आता है। चलिए करते हैं आज के क्वेश्चनों की शुरुआत और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें, क्या है, कोई धोखेबाज दुकानदार माल खरीदने में 2% तथा माल बेचने में 2% की बेईमानी करता है, तो उसका लाभ क्या होगा। अब जब दोनों बार ही बेईमानी कर रहा है, इसका मतलब दोनों बारियों से लाभ होगा। तो तुम सीधा सीधा क्या करो, 100 गुणा 102/100 और गुणा 102/100, इससे हो गया। अब 102 का वर्क करना, तो यहां पे एक बात और समझ सको तुम कि 102 का अगर तुम्हें वर्क करना तो क्या करो, 2 का वर्ग होगा 4, 2 अंकों में लिख दो इसे, 2 दूनी 4, ठीक है। अब ये संख्या देखो 100 से कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 इस संख्या में और जोड़ दो, कितना होगा 104। तो कुल मिला के इसका जो वर्ग है वो यही है, ठीक है। अभी बात अगर क्लियर ना हुई हो तो ऐसे भी देख सके, जैसे हमें 103 का वर्ग निकालना, तो पहले 3 का वर्ग लिखो 9, 2 अंक लिखने हैं तो 0 9 लिखना पड़ेगा। अब यो 103 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो इसमें 3 जोड़ दो, कितना होगा 106। अभी बात क्लियर नहीं हुई हो तो 104 का भी देख लो, 4 का वर्ग हो गया 16। अब 0 नहीं लगाने के, अब 0 नहीं लगाने के क्योंकि 2 अंक ऑलरेडी आ गए, ठीक है। अब कितना ज्यादा है, वो 4 ज्यादा है, तो इसमें 4 ही जोड़ देंगे तो यो हो जाए। अब मैं समझ रहा बात क्लियर हो गई कि अगर 100 के पास का 100 से बड़ी संख्या का वर्ग अगर तुम्हें निकालना तो इस तरह से निकाल सके। तो ये आ गया तुम्हारा 104/100। जब मैं 100 से भाग करूंगा तो 104.04। अब पहले 100 था, अब 104.04 हो गया। इसका मतलब जो लाभ है वो कितना आ गया, वो आ गया 4.04% का इसे लाभ। इसका उत्तर यहां पे इसने गलत दे रखा, इसने जो है इसका उत्तर जो दे रखा है वो दे रखा 4%, वो गलत है, ठीक है। 4% नहीं, यह होगा 4.04%। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या है भाई। एक धोखेबाज दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। बताइए वह सौदे में कितने % का लाभ कमाता है। अब देखो 1 किलो में 1000 ग्राम हो गए और तोलना 900 ग्राम, इसका मतलब जो लाभ है वो 100 ग्राम का है, ठीक है। तो हम क्या कर सके, 100% बराबर जितना तोल रहा, और वो कितना तोल रहा 900 ग्राम, और लाभ प्रतिशत जितना कम तोल रहा वो कितना कम तोल रहा, 100 ग्राम कम तोल रहा। 2 गई, तो जो लाभ आ गया वो आ गया भैया 100/9। 9 से भाग करा 1199, 11 सही, 1/9% का इसे क्या हो जाएगा, लाभ। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या है। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वह इस पर 25% लाभ कमाता है। बताइए कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन तोलता है। अब 100% जितना तोल रहा है, अब ये तो निश्चित है कि वो 1000 ग्राम नहीं तोल रहा, उसमें से कुछ कम तोल रहा। तो कितना कम तोल रहा, हमने x ग्राम कम तोल, ठीक है। और जितने ग्राम कम तोला है उतना ही वो लाभ के बराबर है, और लाभ हो रहा है इसे कितने का, 25%। तो 25 चौका 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बराबर 1000 माइनस x भी डल रहा है तो 5x बराबर 1000। इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू निकाल दूं तो 200 ग्राम आ गया। 200 ग्राम कम तोल रहा। अब वो पूछ कर रहा था कितना तोल रहा, तो कितना तोल रहा, 1000 में से 200 ग्राम घटा देंगे तो 800 ग्राम तोल रहा। 800 ग्राम यहां पे इसका जो है वो जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करें, क्या है। एक बेईमान दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके वह 17 सही 11/17% का लाभ कमाता है।
वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से 100% बराबर जो है वो 1000 माइनस एक्स। अब जो लाभ है वो है 17 सही 11/17। अब 17 की 17 में गुणा करेंगे 289 आ जाएगा, 11 जोड़ देंगे 300 हो जाएगा। तो कुल मिला के आ गया 300/17% बराबर किसके, एक्स। 2 जीरो से 2 जीरो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आ गया 3/17 इंटू 1000 माइनस एक्स। 17 गुणा इधर कर दी, 17x बराबर 3000 माइनस 3x। इसे इधर ले गए, 17 और 3 हो गए 20, 20x बराबर 3000 क्या आ गया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 2 से काट दिया, 150 बार कटा। इसका मतलब उसने जो तोला है वो 150 ग्राम कम तोला। पूछ क्या रहा था, कितना तोला, तो 1000 में से 150 ग्राम घटा दो। 1000 में से 150 ग्राम घटा देंगे तो 850 ग्राम ये जो है वो तोल रहा है। करो। इस है, एक व्यापारी अपनी सभी वस्तुओं पर 15% लाभ कमाता है, लेकिन वह हमेशा ऐसा तराजू का प्रयोग करता है जो 800 ग्राम को 900 ग्राम दिखाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ना होकर 2 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन तो यो है कि वो लाभ परसेंट कितना बनेगा जो 800 को 900 दिखा रहा, और फिर एक तो वो हो जाएगा और एक 15% हो जाएगा, टोटल लाभ कितना बनेगा। तो पहले हमने देखा कि जो जैसे 800 को 900 दिखा रहा, तो यहाँ पे 100 ग्राम का लाभ हो गया। अब इस 100 ग्राम को बना लो परसेंटेज में, तो 100% तो आएगा किसके बराबर, 800 के बराबर, और जो लाभ है वो 100 ग्राम का है, वो बराबर लाभ परसेंट के बराबर आ जाए। 2 जीरो 2 जीरो गई, और 4 से काट दिया 25 बार, 4 से काट दिया 2 बार, 2 से काट दिया 12.5 बार, तो कुल मिलाकर जो लाभ आया वो 12.5% का आ गया, 12.5% का। कौन सा, यहां वाला। अब क्वेश्चन में उसने पहले कहा कि 15% का लाभ है और एक ये लाभ है, ठीक है, तो लाभ हो गया 2, मतलब कोई चीज पहले 100 रुपए की थी, 15% का लाभ ले रहा, मतलब पहले ही उसे 115 की बेच रहा। अब दूसरा लाभ 12.5% का तोलने में ले रहा, तो गुणा कर दो 100 12.5/100। हमने पॉइंट हटा दिया इसका, 2 जीरो तो ये हटा दी, 25 से काट दो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 जीरो, ठीक है। 5 से काट दो, 5 45, 5 8 40, गुणा करेंगे 9 पंजे 45, 4 9 एकम 9 और 4 13, 1 9 एकम 9 और 1 10, 8 से भाग करेंगे भाई, 8 एकम 8, कितना बच गया 2, 23 हो गया, 8 दूनी 16, 23 में 16 7, 75 हो गया, 8 नीम 72, कितने बच गए 3, 30 हो गए, तो 8 3 24, कितना बच गए 6, 60 हो गए, 8 7 56, कितने बचे 4 और 8 पंजे 40। इसका मतलब जो 100 का माल था वो 129.375 में जा रहा, तो जो लाभ आओगा कुल मिला के लाभ वो 29.375% का यहाँ पे लाभ बन जाएगा। ऐसे 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये है कि यहां तक हमने कर दिया, उसके बाद हम बदल सके, एक 15% का लाभ है, एक 12.5% का लाभ है, और यहां पर करेंगे हम दोनों की गुणा और बटे 100। जब इस हल करोगे तो यो भी 29.375% ही बनेगा। तो चाहे इसे कर लो चाहे ऐसा कर लो, मर्जी तुम्हारी। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, क्या जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 64 रुपए बढ़ जाता है तो 15% की हानि 17% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। बताइए कि उस वस्तु को यदि 20% लाभ की इच्छा से बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 15% की जो हानि है वो 17% लाभ में बदलेगी, मतलब कितने परसेंट का अंतर पड़ा, 15 और 17 हो गया तुम्हारे 32%, और ये जो 32% है यही 64 के बराबर है। अब उसे चाहिए 20% लाभ। अगर मैं 20% लाभ की बात कर रहा हूं, मतलब वो इसे बेचना चाह रहा है 120% बराबर किसके, तो 32 दूनी 64 और 120 दूनी 240, तो 240 रुपए में अगर बेच देगा तो उसे जो है 20% का लाभ हो जाएगा।
42वां क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन था ये, 4220 का भैया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 9 रुपए में बेचने से नयन को उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु को खरीदा गया था, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? अब देखो 9 रुपए की बात है। अब ध्यान रखना तुम्हें, अगर लाभ वाला क्वेश्चन है तो अंतर्दश होना चाहिए, ऐसे फैक्टर करने हैं। और हानि वाला क्वेश्चन है तो योग 10 होना चाहिए, ऐसे फैक्टर करने हैं। तो 9 एकम 9, 9 और 1 10, ठीक है, फैक्टर होते ही तुम्हारा काम बन गया। इन दोनों का के 0 लगा दो, ठीक है। जोन सा ऑप्शन में उत्तर दे रखा हो वही उत्तर है। जैसे यहां ऑप्शन में 10 दे रखा है तो 10 रुपए इसका उत्तर बनेगा। अगर 90 देता तो भी 90 इसका आंसर आ जाता, ठीक है भाई। देखो 10 रुपए की चीज थी कोई, उस पर 10% की हानि कर दी, तो 10 गुणा 10 बटे 100, तो कितना आ गया? 9 रुपए, ठीक है। और अगर कोई 90 रुपए की चीज थी, उस पर 90% की हानि कर दी, तो 9 नियम 81, 90 में से 81 गए, दोनों उत्तर सही है, ठीक है, उत्तर दोनों ही सही है। अच्छा, यहां पे इसने 10 दे रखा तो उत्तर 10 आ गया, 90 देता उत्तर 90 देता। अगर दोनों उत्तर देता, मतलब एक ऑप्शन में दे देता 10 और एक में देता 90, तो फिर क्या करते हैं हम? फिर हम जो निशान लगाते हैं वो बड़ी संख्या में निशान लगाओगे। हानि वाले में बड़ी संख्या के साथ जाओगे और लाभ वाले में छोटी संख्या के साथ जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन कब? जब दोनों ही ऑप्शन में दे रखते हो तब। अगर दोनों में से एक ही ऑप्शन में दे रखा तो फिर हमारा कुछ नहीं जा रहा। और सपोज करो उसने ऐसे ही करके दे दिया 10 और 90, तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे रहा, फिर तो हमें कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 बिल्कुल इसी के जैसा है, इसमें हानि थी उसमें लाभ है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए है, यदि इसके लाभ का परसेंट संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर है तो क्रय मूल्य बताना। तो मैंने क्या बताया था? 39 के ऐसे टुकड़े करने जिनका अंतर 10 हो। लाभ वाले में अंतर 10, ये ध्यान रखना, लाभ वाले में अंतर 10 है, ठीक है, और हानि वाले में योग 10 है। हानि वाले में योग 10 है, दोनों ही चीज क्या है? 10 है। और जब फैक्टर हो जाएंगे दोनों के सामने 0 लगा देंगे। यहां गया 13 या 39, इसका मतलब अगर मैं बात करूं इसके दो रेट बनेंगे, 130 और 30, ठीक है। लाभ वाले में मैंने क्या बताई थी? छोटी संख्या, तो उत्तर जो बनना चाहिए वो 30 रुपए बनना चाहिए, ठीक है। हानि वाले में अगर मैं बात करूंगा तो बड़ी संख्या। अब देखो यहां 30 ही दे रखा होगा, 30 ही दे रखा, करके भी देख लो। देखो 30 रुपए पे अगर 30% का मैं लाभ लूं, ठीक है, 30% का अगर मैं लाभ लूं तो कितना आ रहा? 3 3 9, 30 और 9 39। देखो बड़ी में नहीं आने का, बड़ी में नहीं आने का, क्योंकि 130 पे मैं 130% का लाभ लूं, ठीक है, 130 पे मैं 130% का ही लाभ ले रहा, तो 13 का वर्ग हो गया 169, तो कितना ऊपर जा रहा? आना कितना चाहिए था हमारा? 39। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि लाभ वाले में छोटी संख्या और हानि वाले में बड़ी संख्या उत्तर होती है। जैसे इसने पहले वाले में 42 वाले में भी जो हानि वाले में छोटी संख्या उत्तर दे रखी और लाभ वाले में 43 वाले में भी छोटी संख्या दे रखी, वो एक संयोग की बात है कि वो दोनों से सही आ रहा 42वां क्वेश्चन। लेकिन जो सही उत्तर है वो इसका जो बनेगा वो सही 90 बनेगा। अगर हम बिल्कुल 10 और 90 में हमें कंपैरिजन करना पड़ जाए, 10 90 में हमें कोई एक उठाना पड़ जाए, तो हानि वाले में बड़ी संख्या और लाभ वाले में छोटी संख्या लेनी। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उस वस्तु को 355 रुपए में बेचने पर हानि होती है, तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, अगर लाभ और हानि सेम दे रखी है और दोनों मूल्य दे रखे हैं तो क्रय मूल्य अगर निकालना तो कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। 425 प्लस 355 बटे 2, 5 5 10, 5 और 2 7 और 1 8 और 4 और 3 7, तो कितना आ गया? 390 रुपये। जब मैं 390 रुपए की चीज को 425 में बेच रहा तो मुझे कितने का लाभ हो रहा? 35 रुपए का। और जब मैं 390 की चीज
355 में बेच रहा तो 35 रुपए की हानि हो रही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा, किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से हुई हानि से दुगना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो भाई, 840 वाले में लाभ हो रहा तो अगर क्रय मूल्य पे जाना तो घटाना पड़ेगा, और 600 रुपए वाले में हमें हानि हो रही तो क्रय मूल्य पे जाना जोड़ना पड़ेगा। 600 रुपए में बेचने से हानि से दुगना है, अगर यहाँ x रुपए की हानि हो रही तो ये लाभ जो है वो 2x रुपए का होगा। ठीक है, यहाँ पे x रुपए की अगर हानि हो रही तो 2x रुपए का लाभ होगा। x को एक तरफ लेके 3x हो गया, और ये घटा दिए 840 में से 600 घटा दिए 240 आ गया, 3 8 24, मतलब यहाँ x की वैल्यू आ गई 80। अब मुझे क्रय मूल्य निकालना, अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना चाहे तो इसकी वैल्यू निकाल लो चाहे इसकी वैल्यू निकाल लो, सेम आ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य की बात करूं तो 600 प्लस 80 कर दूंगा, 680 आ जाएगा। या अगर कॉस्ट प्राइस इधर से निकालना है तो 840 में से 2 गुना 80 मतलब 160 घटा दूंगा, 160 घटा दूंगा तो मेरा 680 ही रुपया होगा। तो किधर से भी जाओ, लेकिन आसान की बात यो है तो इससे जाना चाहिए हमें, उत्तर हमारा 680। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, क्या है, किसी वस्तु को 565 रुपए में बेचने से जो हानि होती है वह उस लाभ से 10% कम है जो उसे 850 रुपए में बेचने से प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य है। सही है, 565 रुपए में जब हम बेच रहे हैं तो उसे हानि हो रही मतलब ये जुड़ेगा, और 850 रुपए में जब बेच रहे हैं तो वो लाभ हो रहा मतलब वो घटेगा। ठीक है, अब 850 रुपए में बेचने से जो प्राप्त लाभ हो रहा वो अगर x रुपए है तो यहाँ जो हानि हो रही वो इससे 10% कम है, तो x गुणा 90/100 कर देगा। ठीक है, सबको एक तरफ ले आओ, ठीक इसे इधर ले आओ, तो यह हो गया x प्लस 9x/10 बराबर 850 माइनस 565, 10 और 9 19/10 घटाया 5, 14 में से 6 गए 8, और यहाँ 7 में से 5 गए तो 19 से अगर मैं भाग दूं 19 से कम 19, 28 में से 19 गए 9 बचेंगे, 19 पंजे 95, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 150 रुपये। अब हमें निकालना कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकालना, तो इधर वैल्यू रखना आसान है, इधर ही रखो, इधर रखोगे तब भी वही आओगा, लेकिन यहाँ आसान काम है, 850 में से 150 घटाना मतलब 700 रुपये, इसका उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 47 भी इसी टाइप का मान के चलो लगभग, क्या है, किसी वस्तु को 900 रुपये बेचने से हुआ लाभ इसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने से हानि से दुगुना है, इस वस्तु पर 25% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। थोड़ा सा बढ़ा दिया इसने क्वेश्चन, पहला मैं क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा तब विक्रय मूल्य पर जाऊंगे। क्या कहा, 900 रुपये में बेचने से हुआ लाभ, लाभ मतलब घटेगा, 450 रुपये में बेचने से हुई हानि मतलब जुड़ेगी से दुगना है, यो x रुपये तो ये 2x है, इधर लाए 450 हुआ, इसे उधर ले गए 3x हो गया, कुल मिलाकर 150, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ गई वो 150 आ गई। यहाँ मान रखेंगे मतलब CP की अगर मैं बात करूं तो 450 और 150, 450 और 150 हो गए 600, 600 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है। अब उसने कहा क्या लेना, 25% का लाभ लेना, तो 100% बराबर जो है 600 के हैं, 25% का लाभ लेना, 125% बराबर किसके हो जाएगा, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। 2020 गई तो ये कितना आ गया भाई, 6 पंजे 30, 3 और 12 6 72 और 3 75, 750 रुपये इसका आंसर बन जाए। 48 की बात करें, किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने से हुआ लाभ इस वस्तु को 950 रुपये में बेचने से हानि से 20% अधिक है, इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 1060 रुपये में जब बेच रहे हैं तो इसे लाभ हो रहा, और जब हम 950 रुपये में बेच रहे हैं तो हानि हो रही, तो हानि जुड़ेगी, लाभ घटेगा। अब क्या कहा, 950 रुपये में बेचने से हुई हानि से 20% अधिक है, यहाँ x रुपये की हानि हो रही है तो यहाँ पे 20% ज्यादा लाभ हो रहा, तो 120/100 कर देंगे।
20 सिक्का 120 और 20 पंजे 100, इसे इधर ले आए। 1060 में से 950 घटाओगे, उधर ले जाओ तो x प्लस 6x बटे 5 कर देंगे। 0 1 1 और ये हो गया 6 और 5 11 x बटे 5। 11 से काट दिया, 10 बार कटा, कुल मिला के x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 50। तो क्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं तो इधर मान रखूं मैं, आसान है। 950 में मैं 50 रुपए जोड़ दूं तो इसका मतलब इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1000 रुपए। लेकिन हमें चाहिए विक्रय मूल्य। 20% का लाभ बहुत बहुत आसान हो गया, ठीक है। 100% बराबर किसके हैं, 1000 के। 20% का लाभ चाहिए तो 120% बराबर किसके, मतलब एसपी के हो जाएगा, विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। 2 जीरो गई तो जो इसका सेलिंग प्राइस आ गया वो कितना आ गया, 1200 रुपया। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करो, क्या है। शैलेंद्र ने एक गाय नरेंद्र को 20% लाभ पर बेच दी तथा नरेंद्र ने इसे गजेंद्र को 25% लाभ पर बेच दी। यदि गजेंद्र ने 900 रुपए दिए हो तो शैलेंद्र ने गाय कितने में खरीदी थी। देखो पहले 20% का लाभ है 120 लिखो, फिर 25% का लाभ है 125% लिखो और बराबर जो है वो 900 है। अब यहां क्या करेंगे, जितने ऊपर परसेंट है उतने 100 लिखेंगे और बराबर जो है, जो पहले वाला व्यक्ति है शैलेंद्र, उसके रेट के बराबर आ जाएगा। देखो जी, अगर हम काट दें तो काट दो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 तिया 12, ठीक है। 30 पंजे 150 और 150 छिका 900, 15 छिका 90। तो कुल मिलाकर जो शैलेंद्र ने दिए हैं इसके लिए वो 600 रुपए दिए। नंबर 50 देखो क्या है। मनीष ने एक मशीन सोनू को 30% लाभ पर बेच दिया। सोनू ने इस मशीन को किट्टू को 20% हानि पर बेच दिया। यदि किट्टू ने 5200 रुपए देने पड़े हो तो मनीष ने इसे कितने में खरीदा। बिल्कुल सेम है। पहले 30% का लाभ मतलब 130% लिखेंगे, फिर 20% की हानि मतलब 80% लिखेंगे और बराबर लिख देंगे भाई 5200 के। जितने परसेंट ऊपर है उतने ही 100 नीचे लिखेंगे और बराबर जो पहले वाला है वो है मनीष, उसके रेट के बराबर आ जाएंगे। कर दो जी, 2 जीरो कैंसिल कर दी हमने। 13 चौका 52, 4 दूनी 8, 2 से काट दिया हमने, 50 बार कटा। इसका मतलब जो मनीष का रेट आ जाएगा वो आ जाएगा 5000 रुपये। 51वां भी देख लो, बिल्कुल सेम इसी तरह से लग रहा है 51वां क्वेश्चन भी। राम एक घड़ी को 4% लाभ लेकर शाम को बेचता है। शाम उस घड़ी को 5% लाभ लेकर मोहन को बेचता है। यदि मोहन ने 273 रुपए में खरीदी तो राम ने कितने में खरीदी। बिल्कुल सेम है। 4% लाभ का मतलब 104, 5% लाभ का मतलब 105% बराबर हो गया 273 के। और जितने परसेंट ऊपर लिखे उतने ही 100 लिखेंगे और पहले वाले का नाम सामने लिख देंगे, वो है राम। हल करेंगे, उत्तर आएगा। करो भाई। 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 5 से काट दिया 20 बार कटा। 21 से काट दिया हमने, 21 ही कम 21, 6 बचे, 21 दिया 63। 13 अट्ठे 104 हो गए, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 2 से काट दिया हमने, 50 बार कटा। इसका मतलब राम के जो पैसे आ गए वो आ गए 250 रुपये। ये लगभग 3 सवाल जो है बिल्कुल सेम ही थे, इसलिए मैंने तीनों ही करा दिया।